फेड की तरफ से 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ और वापस से बात होनी स्टार्ट हो गई है, क्या ये रिपीट ऑफ 2008 हो सकता है? क्योंकि 2007 को भी ऑलमोस्ट सेम डेट 18 सितंबर को फेड की तरफ से 50 बिप्स का रेट कट स्टार्ट हुआ था और उस रेट कट के बाद से मार्केट ने एक टॉप आउट बनाया था और बड़ा करेक्शन आया था। सबसे पहले मैं आपके लिए बेसिक्स क्लियर कर देता हूं। देखिए, रेट कट से क्या एक्चुअली हमें स्टॉक मार्केट में क्रैश होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसे समझते हैं। लॉजिकली समझा जाए, सबसे पहले बेसिक लॉजिक समझिए। रेट कट होते ही जो इंटरेस्ट यील्डिंग एसेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डेट फंड्स हो गए, डेट हो गए, उनका जो रिटर्न होता है वो कम होता है। बिकॉज वहां से रिटर्न कम हो रहा है, पैसा डेट से निकल के इक्विटी या फिर रिस्की एसेट क्लास में जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, बिकॉज रिस्क फ्री जो रेट होती है वो एक्चुअली कम होने की तरफ होती है। तो इस लॉजिक से एक बार तो मार्केट में हमेशा हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है, पर उसके बाद एक बार जब बाउंस बैक आ चुका है, उसके बाद बिकॉज इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होने की साइकिल रिपीट होती है, रिपीट होती है, रिपीट होती है, इसकी वजह से इकोनॉमी रिसेशन में या फिर इकोनॉमी स्लो डाउन होने के भी चांसेस होते हैं, जैसा हमने पास्ट में भी कई बार देखा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वन सिनेरियो है जो 2008 का है जब हमने देखा था। इवन 1929 में भी जो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होनी स्टार्ट हुई थी, वहां पे कंप्लीट जो बिग रिसेशन हुआ था उसकी स्टार्टिंग हुई थी। 1987 के क्रैश में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल था इंटरेस्ट रेट का। देखिए, एक्चुअल रीजन था 1987 के क्रैश में कि वहां पे सरकार ने कहा था कि जो टैक्स की रेट्स है उसे हम कम करेंगे, बिकॉज टैक्स की रेट्स कम हो रही थी। अचानक से सरकार के ऊपर डेफिसिट बढ़ा, तो फिर सरकार ने उसी डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट में छेड़खानी करी थी, जहां से 1987 का क्रैश स्टार्ट हुआ था। कभी आप कहोगे तो इन सभी क्रैश को हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, पर इंटरेस्ट रेट का हर एक क्रैश में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और यूजुअली इंटरेस्ट रेट रिडक्शन अगर बहुत स्पीड से होता है तो वो टॉपिंग आउट मार्केट करता है, ऐसा हमने पास में देखा है। सेम सिनेरियो को देखते हुए अभी भी काफी लोग कह रहे हैं कि ये रिपीट ऑफ 2007 हो सकता है क्या? आ जाओ स्क्रीन पे चेकआउट करते हैं। देखिए, ये है वो समय जहां पे आपके लिए इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हुई थी, वही आधा % से फेड ने किया था। तो क्या इमीडिएटली मार्केट करेक्ट हो गया था? एक बार आप चेकआउट करिए यहां से मार्केट में हुआ क्या था। यहां से मार्केट 40% का राइज दिखा चुका था। सोच के देखिएगा कि जहां पे लगे कि यहां से टॉप आउट हो रहा है, वहां से मार्केट 40% का राइज कर जाए और फिर यहां पे जाके जैसे ही हाउसिंग बबल बर्स्ट हुआ था, फिर यहां से मार्केट 60% क्रैश हुआ था। पर क्रैश होने से पहले ऑलरेडी मार्केट यहां तक पहुंच चुका था और यह रैली थी 40% की। अब आप ये सोचिए कि सिर्फ एक इंटरेस्ट रेट के ट्रिगर में क्या आप ये 40% की रैली को मिस करने के लिए रेडी है? अगर आपने ऐसी कोई रैली होती है, ये सोचते हुए कि भाई पास्ट में इसके बाद क्रैश हुआ था, 2-4 महीने चली थी मार्केट और फिर यहां से 50% मार्केट टूट गया था, इस बायस को भी अगर आप ले ले तो क्या पहले 40% की मार्केट की रैली को मिस करने के लिए रेडी है? मेजॉरिटी नहीं होंगे। और अगर ये मिस करते तो होगा ये कि एंड में एकदम टॉप पे जाके आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे होंगे, जो आपके लिए और डेंजर सिचुएशन है। तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट के ऊपर काम नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 2008 में इंडिया एफआईएस के फ्लोस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था। ग्लोबल मार्केट में कुछ होता था तो उसका डबल इंपैक्ट होता था इंडिया में। अभी भी इंपैक्ट होता है, पर जो इंपैक्ट की बीटा है, वॉलेटिलिटी है, वो कम हो गई है, बिकॉज डोमेस्टिक फ्लोस ज्यादा है। इंडिया में इवेंचुअली इंटरेस्ट रेट जैसे कम होगी, देखिए 2-4-6 महीने की वॉलेटिलिटी आ सकती है, स्पेशली जैसे यूएस इलेक्शन आएगा, यूएस इलेक्शन में वॉलेटाइल समय आएगा। तो नेक्स्ट मैं ये जरूर कह सकता हूं, सितंबर तो छोड़ दीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने आपके लिए कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं। वी आर रेडी फॉर इट। पर वॉलेटिलिटी में आज के दिन जो इंडियन इन्वेस्टर्स है वो तो वेट कर रहे हैं कि भैया मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी आए, थोड़ा सा करेक्शन आए तो हम ऐड ऑन करें। जब ऐसा माइंडसेट होता है इन्वेस्टर्स का, तो वहां पे टॉप आसानी से नहीं बनता है, उसको बनने में थोड़ा प्रोसेस होता है, 2-3-4 महीने का ग्राइंडिंग का प्रोसेस होता है, फिर जाके कहीं पे एक टॉप बनता है और फिर टॉप से करेक्शन होता है। करेक्शन भी ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा। 60% का करेक्शन आया था 2008 में। जब तक 2008 जितना कोई बड़ा क्राइसिस या बड़ा रीजन नहीं होगा, मार्केट ऐसे 60% नहीं फॉल करता है। इन नॉर्मल सिचुएशन मार्केट फॉल करता है 10 से 18% के बीच में, जो एक नॉर्मल रनिंग करेक्शन का पार्ट होता है। उसके लिए आपको मेंटली वॉलेटिलिटी के प्रिपेयर रहना चाहिए। पर यह बोल दे कि भैया मार्केट जस्ट बिकॉज इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हुई है क्रैश हो जाएगा, गलत बात। आई होप आप समझ गए हो पास्ट में क्या हुआ है। पर हां, पास्ट में एक और चीज हुई है जिसको मैं आज सिग्निफाई करता हूं। जब जब इंटरेस्ट रेट रिडक्शन की साइकिल होती है, होता क्या है, एक बार मार्केट बढ़ता है, जो मार्केट एक बार ये बढ़ गया, उसके बाद मार्केट रिड्यूस होता है और जो ये आज टुवर्ड्स द एंड वाला वापस से बाउंस बैक आया ना, ये बाउंस बैक इतनी आसानी से नहीं आता है। यूजुअली क्या होता है, एक बार मार्केट बढ़ता है, कहीं ना कहीं टॉप बना के फिर एक बार 2.5 दिन का या 7 दिन का थोड़ा सा करेक्शन देता है और वो करेक्शन फेज थोड़ा सा फास्ट होता है, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप, मिड कैप और बैंकिंग सेगमेंट के लिए। उस चीज को ध्यान रखिएगा, बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए फंडा के लिए। अब अगर हम मंडे की बात करें तो सबसे पहले मंडे को और नेक्स्ट वीक में हमारे सामने 2 आईपीओ ओपन हो रहे हैं, दोनों ही काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके रिलेटेड मेन वीडियो आ चुके हैं, आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम यहां पे चेकआउट करते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है। सिनेरियो बहुत सिंपल से ये बन रहा है कि अगर मार्केट में आपको रिवर्सल होता है, देखिए जो आज ये रिवर्सल है ना, ये कोई आम आदमी का रिवर्सल नहीं था कि मार्केट नीचे गया और यहां से बाउंस बैक कर गया। ये बाउंस बैक में किसने रोल प्ले किया? आईसीआईसीआई बैंक ने।
किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने भर के सीधा आईसीआईसीआई बैंक खरीदा, आईसीआईसीआई बैंक को खरीदने की वजह से यहां पे आपको एक बाउंस बैक मिल गया और सारे लोग ट्रैप हो गए बिकॉज यहां पे क्लीन ब्रेकडाउन आ गया था। ये आम रिटेलर्स का काम नहीं होता, किसी बड़ी पार्टी का काम है जो आपको और हमें ट्रैप कर रहा है। अगर आप भी यहां पे ट्रैप हुए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। एट द सेम टाइम मुझे पता है अभी पिछले 2-4 दिनों में आनंद का फंडा के एपिसोड थोड़े से मैं मिस कर रहा हूं। आई एम सो सॉरी। इस मंथ मेरे साथ निकाल लीजिए, अगले मंथ से रेगुलर आएंगे, बट इस मंथ में भी आई विल ट्राई जैसे से पॉसिबल होगा। इंपॉर्टेंट सिचुएशन आएगी, आपको आनंद का फंडा के एपिसोड्स और आईपीओ की वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे, तो टेंशन मत लीजिएगा। यहां पे जो कंप्लीट ऑपरेटर गेम हुआ है, देखिए इन ऑपरेटर गेम को एक्चुअली कुछ ना कुछ इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल माइंडसेट है कि यार एक बार इसकी स्टडी होनी चाहिए, भाई कौन था ऑपरेटर, क्या किसी लोकल आदमी ने ही इसको लोगों को ट्रैप करने के लिए अचानक से सिर्फ एक ऐसे स्टॉक में जिससे इंडेक्स में इंपैक्ट पड़ता है उसमें बाइंग दिखा के इसको ऊपर दिखा दिया। ध्यान रखना चाहिए। इवेंचुअली अब हमें क्या ध्यान रखना है, इवेंचुअली ये ध्यान रखना है कि अगली बार अगर ये भी लेवल कटता है 25,700 का भी, तो इसके नीचे एक बार इंट्राडे की रिवर्सल की ट्रेड ऑन हो जाती है। यूजुअली ऑन नहीं होती है, मार्केट ने एकदम हाई पे क्लोज किया, मार्केट एकदम स्ट्रेंथ में रहा है, नहीं होती है। पर जिस तरीके की ये बाइंग हुई ना, इसको मैं फेक बाइंग कहता हूं या फिर अपनी पोजीशन को संभाल के लोगों को ट्रैप करने वाली बाइंग कहता हूं। इसलिए इसके नीचे जाए तो शॉर्ट करने में हमें नहीं डरना चाहिए। रैंडमली यहां पे जाके क्या हम कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज 26,000 के आसपास साइकोलॉजिकल बैरियर है। वहां पे कंफ्यूजन होना, थोड़ा सा ऊपर नीचे जिगजैग मोमेंटम होना, वेट एंड वॉच करना बेटर सिनेरियो हो जाता है। मतलब मैं मंडे को या तो रिवर्सल की ट्रेड का वेट करूंगा, नहीं तो फिर वेट एंड वॉच करूंगा। ये आखिरी के 100-150 पॉइंट के लिए भाग के मैं रैंडमली नहीं करूंगा। स्पेसिफिकली अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो बाय चांस गैप डाउन होता है, वहां से हमें कहीं पे सपोर्ट लेके मिल रहा है तो इट्स ओके। पर अगर मार्केट फ्लैट या फिर गैप अप ओपन होता है, दोनों ही सिनेरियो में मैं रिवर्सल के ऊपर थोड़ा सा मंडे के दिन ज्यादा ध्यान दे दूंगा। बाकी ओवरऑल मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव है। ये रिवर्सल सिर्फ मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूं, मैं पोजिशनल रिवर्सल की बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज मार्केट ने अभी तक कोई पोजिशनल या फिर 3-4 दिन के भी शॉर्ट करने का सिग्नल नहीं दिया है। बैंक निफ्टी की बात करोगे तो बैंक निफ्टी सबसे पहले आप डेली देख लीजिए। बाय द वे मेंबर्स को मजा आया होगा, आपको याद होगा मैंने कहा था कि यहां से खेचेगा बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये खेच के ऊपर आ चुका है। अब बेस्ट केस सिनेरियो होता है यहां पे एक इनसाइड कैंडल बन जाए एक आध दिनों में, यहां पे एक इनसाइड कैंडल मिल जाए और इनसाइड कैंडल के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड मिल जाए। ये बेस्ट केस सिनेरियो होता है, जिसके ऊपर मेरा पर्सनली ध्यान रहेगा। बहुत सिंपल सा मैंने आपको यहां पे बता दिया, इनसाइड कैंडल का बेस्ट केस सिनेरियो होता है। बाकी आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। शॉर्ट करने से पहले बैंक निफ्टी से पहले निफ्टी में अपॉर्चुनिटी बेटर होती है। बैंक निफ्टी में 53,700 के नीचे अपॉर्चुनिटी होती है, ऊपर जाने के लिए 54,000 के ऊपर जाता है तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके छोटा सा अगर कोई यहां पे लॉन्ग करना चाहे तो वो ट्रेड कर सकता है, वरना इस ट्रेड को मैं यहां पे अवॉइड करूंगा। एक इनसाइड कैंडल बनने का वेट करूंगा और अगर इनसाइड कैंडल के बाद कोई हमें मूव मिलता है उस पर फोकस करेंगे। नीचे की साइड 53,700 के नीचे जाके इंट्राडे की शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अगर आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहां पे रेगुलर अपडेट डालता हूं, बाय चांस वीडियो नहीं भी डाल पाता तो वहां पे आपको अपडेट मिलती रहती है। और म्यूचुअल फंड्स में हमारी टीम के साथ इन्वेस्ट करना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। FIAs 19 सितंबर को आप देख सकते हैं यहां पे कि उन्होंने यहां पे सेल करी है, DIs ने परचेस करी है। नेट में इतना फिगर नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है, पर FIAs अब रेगुलरली परचेस करने आए हैं। पुट कॉल रेशियो 1.5 के आसपास है, कंफर्टेबल है। पर अगर मार्केट गैप अप हो जाता है, पुट कॉल रेशियो 1.65 के ऊपर चले जाता है, एक बार रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहेगी, उसको बैक ऑफ द माइंड हमेशा रखिएगा। ये सिर्फ मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूं। 2-3 दिन वाले रिवर्सल भी जब तक मार्केट अपने एक प्रीवियस डे के लो को तोड़ के नीचे नहीं जाता है, रैंडमली हम ओवरनाइट शॉर्ट कैरी नहीं कर सकते। बिकॉज मार्केट को कभी खेला करना हुआ और गेम करना हुआ और एक्चुअली ट्रैप करना हुआ ना, तो बहुत गंदा ट्रैप भी हो सकता है। इस चीज को बैक ऑफ द माइंड बना के रखिएगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए एक छोटी सी पॉइंट है जो डिस्कस करना चाहता हूं। SIPs इट्स ओके, पर लमसम स्मॉल कैप मिड कैप में अब इस वैल्यूएशन में चाहे 1-2 महीने और स्ट्रेच आउट हो जाए स्मॉल कैप मिड कैप, मुझे पर्सनली समझ नहीं आता है। लमसम करना है तो लार्ज कैप ही सिचुएशन होती है, क्योंकि जो टॉप 10 स्टॉक्स है आज के दिन उनका जो मार्केट कैप होता है ओवरऑल मार्केट के कैप के, वो लोएस्ट पे चल रहा है। तो वहां पे टॉप 10 की आउट परफॉर्मेंस जो आप रेगुलरली देख भी रहे हो कि आपका पोर्टफोलियो भी नेगेटिव होगा पर निफ्टी बैंक निफ्टी चल रहा है, ये वाला सिनेरियो हमने पहले ही सिग्निफाई किया था, उसको बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग, इंपॉर्टेंट वीडियो स्क्रीन पे है। आई विल सी यू वेरी सून।